दोस्तों, हमारे आखिरी वीडियो में हमने देखा यज्ञ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहां हम लोगों ने देखा कि एक अच्छा मैनेजमेंट कौशल्य कितना ज़रूरी होता है। तो चलिए, आज का विषय है इंडियन वे ऑफ कुकिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आमतौर पर भारत में भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन परोसा जाता है इनमें। तो आप कहोगे कि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ से आया? शफों, तो यह भारत नॉलेज सिस्टम की सुंदरता है जो हमें लाइट, पर्सनल इनलाइटनमेंट एंड विजडम प्रदान करती है। मेरे अनुसार घर पर खाना पकाना हमारी संस्कृति द्वारा हमें अच्छे गुण पैदा करने के लिए दी गई एक एक्टिविटी है। कैसे, आइए देखते हैं। नैवेद्य अर्पित करते समय व्यक्ति को स्नान करके बहुत अच्छे और साफ कपड़े पहनने होते हैं और नैवेद्य अर्पित करना होता है। यहाँ आती है स्वच्छता मीन्स हाइजीन। भोग के लिए क्या आवश्यक है, इसकी ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। भोजन की मात्रा सख्ती से रखनी होगी क्योंकि स्वाद देखने का अवसर ही नहीं मिलता। नैवेद्य को एक निश्चित समय के अंदर ही तैयार करना होता है मीन्स एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ खाना बनाने वालों को खाने की इजाजत नहीं होती, बल्कि घर के बाकी सदस्यों को अपने मन पर धैर्य रखना होता है। यह बहुत कुछ सिखाता है, जबकि खाना पकाने से आने वाली की गंध पाचन अंगों को उत्तेजित करती है। क्यों कि भोग चढ़ाए बिना खाना खाते नहीं, ऐसा रूल होता है। मीन्स ये हमें पेशेंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट सिखाते हैं। नैवेद्य सदैव सात्विक सुंदर होता है क्योंकि इसे कर्ता द्वारा बड़े ही मन, एकाग्रता और विश्वास से बनाया जाता है। मीन्स ये हमें कंसंट्रेशन और भक्ति सिखाते हैं। प्रसाद की थाली को एक निश्चित तरीके से परोसा भी जाता है। बाएं दाएं तरफ से परोसना किसी कला से कम नहीं है। थाली के किनारे बनी रंगोली असली मीन्स ये हमें आर्ट्स एंड ड्राइंग सिखाते हैं। नैवेद्य से स्वास्थ्य की रक्षा होती है क्योंकि यह सब स्वाद, आहार, चुष्य, लेह्य के रूप में होता है। जब हम आहुति देते समय कहते हैं तो प्राण, अपान, उदान, व्यान समान शरीर में सक्रिय गैसें हैं जो हमें अवशोषित करने, पचाने, प्रसारित करने और उत्सर्जित करने में मदद करती हैं। उन्हें याद करके भगवान को भोग लगाया जाता है। निसंदेह खरीदकर और लाकर दिखाया गया उपहार हमारे अंदर इन सभी कौशलों और गुणों को कैसे विकसित करेगा। लेकिन मुझे पता है कि बनाने करने का समय कहाँ है। फिर यदि पूरी थाली नहीं तो उनमें से कम एक को प्रसाद के रूप में बनाने में क्या हर्ज है। लेकिन इसे स्वयं करें। स्कूल में हमारे छोटे बच्चों को एक्टिविटीज देकर विभिन्न स्किल्स विकसित किए जाते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति हमें ऐसा काम देती है। हमें अपने गुणों को निखारने के लिए इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। फिर देखिए, नैवेद्यम समर्पयामि कहने में कितना संतोष होगा। ऐसी सभी जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भारत नॉलेज सिस्टम को आगे बढ़ाएं।